हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल दृष्टि मैप अड्डा। दोस्तों फिर मैं एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। क्लासिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। तो किस प्रकार से यहाँ पर लिखा रहता है सेंटेंस और किस प्रकार से चार ऑप्शंस दिए रहते हैं और किस प्रकार से हम सॉल्यूशन को सिलेक्ट करते हैं, उसका भी हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम यहाँ पर सेंटेंस का बात लिखते हैं तो आप देखिए सेंटेंस किस प्रकार से दिया रहता है। नीचे दिए गए क्या, नीचे दिए गए विकल्पों में से, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का क्या, विषम संख्या का चुनाव करें। इस प्रकार से दोस्तों दिया रहता है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या का चुनाव कीजिए। यानी चार ऑप्शंस हमें दिए रहते हैं। चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस जो होते हैं किसी किसी पैटर्न को, किसी न किसी जो है रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं, पर जो वन ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन या कोई सा भी ऑप्शन ले लीजिए, वो किसी सीरीज को, किसी पैटर्न्स को, किसी भी चीज को फॉलो नहीं करता है। तो वही क्या होता है, हमारा विषम संख्या कह लो, या हम कह लेते हैं कि उस जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो नहीं करता है। किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी यूज करते हैं, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप देखिए, अगर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और लास्ट ऑप्शंस की बात करते हैं तो इन चारों ऑप्शंस को हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। चारों ऑप्शंस को हम कैसे सोल्व करते हैं उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे 3 4 4 3 6 2 7 1 5 5 6 2 और लास्ट में दोस्तों 8 3 9 2। अब इस प्रकार से हमें चारों के चारों ऑप्शंस मिल गए। अब हम इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से रिलेशन बनता है। दोस्तों इसको सोल्व करने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पर क्या देखना है। हो सकता है कोई मल्टीप्लिकेशन में बन रहा होगा पेयर, हो सकता है कोई जो है सब्ट्रैक्शन यानी जो है घटाने के रूप में बन रहा होगा, हो सकता है कोई डिवीजन के रूप में, कोई एडिशन के रूप में, कोई प्राइम क्या, प्राइम नंबर के फॉर्म में बन रहा होगा, हो सकता है स्क्वायर के फॉर्म में बन रहा होगा, हो सकता है क्यूब के फॉर्म में। यानी इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करते हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट वाले ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है, आप देखिए यहाँ पे 3 4 और 4 3, इन दोनों में कहीं न कहीं हमें डिफरेंस का आइडिया लग रहा है, कहीं न कहीं अंतर का डिफरेंस दिख रहा है। आप देखिए, अगर हम इसमें से घटाते हैं तो 9 आता है। ठीक उसी प्रकार से आगे भी चेक कर लेते हैं। आगे बी वाला ऑप्शन जो है इसमें भी देख लीजिए, अगर 62 और 71 में से अगर हम इनका डिफरेंस लेते हैं तो ये भी 9 आता है। और अगर हम इसमें बात करते हैं सी वाले ऑप्शन में, सी वाले में क्या है 5 5 6 2, और इनमें हम डिफरेंस लेने के बाद दोस्तों ये दिखता है कहीं न कहीं हमें 7 मिलता है। अब हमें लास्ट वाले ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है आप देख लीजिए 8 3 और 9 2 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 9 आता है। यानी हमें किधर से देखना है, हमें 9 2 में से 8 3 को जब सब्ट्रैक्ट किया, इन दोनों का अंतर लिया तो भी 9 मिल गया। यानी कहीं न कहीं हमारे फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट वाले इन चारों ऑप्शंस में क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। इन चारों ऑप्शन में क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। लेकिन यहां पर क्या मिल रहा है, 7 मिल रहा है। अब आप देख लीजिए कि कहीं न कहीं एक विषम को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, कहीं न कहीं ये अलग है तीनों ऑप्शन से। इस प्रकार से जो हमारा विकल्पों में से कौन सा था, इन चारों विकल्पों में से जो सी वाला ऑप्शन होता है वो करेक्ट होता है। सेकंड क्वेश्चन कैसे डिस्कस करते हैं उसको भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों चार के चार ऑप्शंस दिए होते हैं और चारों के चारों ऑप्शंस में कोई ही एक ऑप्शन ही हमारा
सही होता है और कैसे हो रहा है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और एट लास्ट ऑप्शन। आप देख लीजिए कैसे बन रहा है अगला क्वेश्चन। 5 2 7 6 3 9 2 4 6 और अगले की बात करते हैं तो 3 5 6। अब दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। हम देखते हैं कि क्या इसमें हो रहा है, किसी का स्क्वायर है या किसी का क्यूब है, क्योंकि बहुत ही लंबी चौड़ी संख्याएं दी रखी हैं। 527 यहाँ पे देख लीजिए आप, 639, 369, 3 जो है 639। अब आप देखिए कि कहीं न कहीं इसमें क्या रिलेशन है ऐसा। तो अगर हम यहाँ पर अगर डिस्कस करते हैं तो देख लीजिए दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन में हो सकता है दो संख्याओं का एडिशन तीसरी संख्या के इक्वल आ रहा हो। तो आप देखिए यहाँ पर 5 2 को अगर हम ऐड करते हैं 5 + 2 तो किसके इक्वल आ रहा है, 7 के। अगला वाला देख चेक कर लेते हैं, अगला वाला भी चेक करते हैं तो क्या आ रहा, 6 क्या 6 + 3 और ये किसके बराबर आ गया दोस्तों, 9 के इक्वल आ रहा है। अब आगे भी हम चेक करते हैं, आगे क्या 2 + 4 और ये भी किसके बराबर आ गया, 6 के आ गया। यानी इन दो संख्याओं का एडिशन तीसरी संख्या के इक्वल आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से इधर का भी एडिशन दो संख्याओं का, पहले तो जो है संख्याओं का एडिशन किसके, तीसरी संख्या के इक्वल आ गया। अब हम लास्ट वाला देख लेते हैं, 3 + 5 हमें कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था दोस्तों, लेकिन आ कितना रहा है, 6 आ रहा है। तो हमारा कहीं ना कहीं ऑप्शन डी वाला करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन भी हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। और दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन तो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, कई बार रिपीट हुआ है, तो उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सेकेंड थर्ड और लास्ट ऑप्शन, चारों ऑप्शंस को अगर हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, 5 3 3 9 5 3 3 9, सेकेंड ऑप्शन 2 4 3 9 2 4 3 9। लास्ट अगर हम थर्ड ऑप्शंस की बात करते हैं तो 1 4 3 8 1 4 3 8 3 2 3 8 3 2 3 8। अब इस प्रकार से दोस्तों ये कंप्लीट होता है। हम इसमें देखते हैं कि क्या बन रहा है, कुछ न कुछ तो इसमें रिलेशन रिप्रेजेंट हो रहा होगा। अब वही हमें रिलेशन को यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है, क्या रिलेशन है उसको भी हम देखते हैं। देखते हैं कि ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, लास्ट, इनमें क्या रिलेशन है दोस्तों। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट का देखें, अगर यहां से हमें कोई चीज क्लियर ना हो पा रही हो तो हम सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन को भी एक बार निगाह से देखेंगे, यहाँ पे एक बार एनालाइज करेंगे क्या रिलेशन बन सकता है। आप देख लीजिए, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन तीनों संख्याओं यानी फर्स्ट 3 संख्याओं का एडिशन लास्ट यानी फोर्थ वाली संख्या के इक्वल आ रहा। कैसे आ रहा आप देखिए, 2 + 4 + 3 तो कितना आ गया, 4 3 7 7 2 9 यानी 9 आ गया, यानी इसके बराबर आ गया दोस्तों लास्ट वाली संख्या के। अगला वाला भी चेक कर लेते हैं, क्या है 1 + 4 + 3 या किसके इक्वल आना चाहिए, कहीं कहीं 8 के इक्वल आना चाहिए। आप देख लीजिए 8 के इक्वल ही आ गया। अब लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, 3 + 2 और +3। अब हम इसको चेक कर लेते हैं तो कितना आ रहा है, 3 2 5 5 3 8, ये भी जो है लास्ट वाले के इक्वल आ गया। अब फर्स्ट वाले में क्या संबंध है वो आप खुद ही अब पता तो चल ही गया होगा। हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो रहा है, यानी विषम जो है यहाँ पर जो विकल्प था उसका हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। अगर हम यहाँ पे दिखा दें आपको 5 + 3 + 3 तो किसके बराबर आ रहा है, 3 3 6 6 5 11 यानी 11 के इक्वल आ रहा। लेकिन आना कितना चाहिए हमें, यहाँ पे 9 के इक्वल आना चाहिए था।
लेकिन अब यहाँ पर 11 आ रहा, 9 नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से जो हमारा सिलेक्शन हो गया वो फर्स्ट ऑप्शन होता है। अब हम इसको एक और तरीके से यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या तरीका है आप देखिए दोस्तों, यानी हम एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये कंडीशन होनी चाहिए सॉल्व करने से पहले कि हमारा जैसे फर्स्ट में जैसे सेकंड में तीनों में रिलेशन सेम बनना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए जिसमें रिलेशन नहीं बन रहा हो। आप देख लीजिए इसमें कहीं ना कहीं हमें दो सम संख्याएं दिख रही हैं। कहां पर? अगर हम ऑप्शन बी सी डी इन तीनों ऑप्शंस में देखते हैं दोस्तों, तो तीनों ऑप्शंस में दो सम संख्याएं दिख रही, यानी यहाँ पे 2 और 4 देख लीजिए, दो सम संख्या यहां मिल गई। यहाँ पे 4 और 8 यहां पर भी सम संख्याएं दोस्तों मिल गई। अब यहाँ पे 2 और 8 यहां पर भी दो सम संख्याएं मिल रही हैं। ठीक, अब हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहीं भी हमें सम संख्या नहीं दिया हुआ, टोटली अलग है। इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन में भी 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। अगला क्वेश्चन को नोट डाउन करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट को 1, 1, 6 और 2, 5, 5। सेकेंड ऑप्शन को यहां पे नोट डाउन करते हैं दोस्तों। तो 4, 13, 1, 6, 5। सेकेंड थर्ड वाला ऑप्शन को यहां पे करते हैं तो 6, 15 और क्या है 2, 1, 9 है। क्या 2, 1, 9। लास्ट वाला हम यहां पे लिखते हैं तो 3, 14 और 1, 9, 6। अब आप दोस्तों यहां पर देख लीजिए बहुत ही जो है संख्याओं का बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 16, यहाँ 2, 5, 5 है। दोस्तों जब इस प्रकार से आया तो हमने आपको कहा था कि आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, हो सकता है स्क्वायर हो रहा होगा किसी का हो सकता है क्यूब हो रहा हो, किसी का हो सकता है मल्टीप्लीकेशन हो रहा हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हम आपको यहाँ पे चेक करके दिखाते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर हम 16 का स्क्वायर करते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्यूब या 1 से 1 का मल्टीप्लिकेशन करें तो दोस्तों क्या आता है 1 ही आता है। तो इस प्रकार से हम 16 का चेक करते हैं, यानी अगर 16 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों कितना आता है 256। क्या आता है 16 का स्क्वायर 256 और 256 में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे 255 मिल जाता है। यानी कहीं न कहीं हमें प्रोसेस फर्स्ट वाला इसी प्रकार से नजर आ रहा। सेकंड वाला भी चेक कर लेते हैं। सेकंड वाले में क्या हो गया 13 का स्क्वायर, यानी जो सेकंड संख्या दी रखी इसी का ही हम स्क्वायर कर रहे हैं और इसके पहले जो संख्या दी रखी है उसका हम क्या कर रहे हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। आप देख लीजिए 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है यहां पर 169 और इसमें से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोस्तों तो क्या आता है 165, यानी यह भी हमें मिल गया। अब थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। थर्ड वाले का अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों हमको मालूम है 225 होता है। 225 में से अगर हम 6 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 219 मिल जाता है। अब लास्ट वाला भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या इसी, अब तो आपको पता भी हो गया होगा कि लास्ट वाला ही ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। देख लेते हैं वो भी हम चेक करा के आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। यानी 14 का स्क्वायर जब भी हम करेंगे तो कितना आएगा 196। अब दोस्तों डायरेक्ट ही यहाँ पर जो है 196 दे रखा है और होना क्या चाहिए था अगर हम यहाँ पे देखते हैं 3 का यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 163 आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है 196 हो गया। यानी चारों ऑप्शन में से एक थोड़ा अलग ऑप्शन है। इस प्रकार से हमने देखा कि लास्ट वाला ऑप्शन क्या है हमारा सही होता है। दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और अपना एक बेहतरीन नोट्स बना लीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से दिया रहता है। कैसे रिलेशन बनता है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं।
तो क्या है, हम लिखते हैं यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं 4 10 डबल 2 4 10 डबल 2 4 6 9 6 4 6 9 6 190382 190382। अब दोस्तों यहां पर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और लास्ट ऑप्शन, कहीं न कहीं ये हमें एक सीरीज टाइप का दिख रहा दोस्तों, लेकिन ये एक्चुअली में सीरीज ना हो करके, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन ही वर्गीकरण है, यानी देखते हैं कि कैसे इसका बन रहा है, क्या रिलेशन है, इसमें भी हम फाइंड आउट करते हैं। और अगर सीरीज भी बन रहा होगा तो सीरीज भी चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शन 9 6 10 4 और क्या दे रखा है 3 8 2। इस प्रकार से 4 ऑप्शंस हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। अब इन चारों ऑप्शंस को देखें दोस्तों तो क्वेश्चन में ही वो मिल रहे हैं, जो ऑप्शन में संख्या दी रखी है वो क्वेश्चन में ही है। आप देख लीजिए यहाँ पर 9 6 यानी यहाँ पर 9 6 भी है। आप देख लीजिए यहाँ पर 10, यहाँ पर 10 है, यहाँ पे देख लीजिए 4 है, यहाँ पे 3 8 2। इस प्रकार से हमने देख लिया कि जो ऑप्शन ही दिए हुए हैं इनमें से जो हमें क्वेश्चन है उसी में से कोई न कोई संख्या है। क्या रिलेशन है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आप देख लीजिए कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कहीं बढ़ती हुई सीरीज है। आप देख लीजिए अगर 4 और 6 इन दोनों में से हम अंतर लेते हैं, जब भी दोस्तों हमें इस तरीके से बढ़ती हुई सीरीज दिखे तो हमें पहले आइडिया होना चाहिए, हो सकता है कि इन दोनों का डिफरेंस हमें ले लेना चाहिए और एक बार चेक कर लेना चाहिए। आप देख लीजिए यहाँ पर 6, इसमें से अगर 10 में से हम जो है 4 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ रहा, 6 आ रहा। अगर हम 22 में से 10 को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से 46 में से हम 22 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं 96 में से हमारा 46 आना चाहिए। ये भी कितना आ रहा देख लीजिए, यहाँ पे 6 और 6 0, ठीक। और यहाँ पे 9 में से 4 गया, यहाँ पर 5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 50 आ रहा है, ये 50 यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 यानी इसका डबल हो रहा, अगली वाली संख्या 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल हमें कितना आना चाहिए थे, यहाँ पर 48 आना चाहिए था। लेकिन आ कितना रहा, हमें तो मिल रहा है 50। अब इस प्रकार से अगर हम इसमें देखते हैं तो जो यहाँ पर हमें मिलनी चाहिए थी संख्या वो कितनी 48 मिल रहा था, लेकिन हमें 96 पर मिल रहा है 50। इस प्रकार से 96 वाला ही ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो जाता है। अब हम आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे भी चेक करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा अगर हम यहाँ पे करते हैं तो क्या आ रहा है 48 का। अगर हम यहाँ पर आगे भी सीरीज डबल करते हैं तो यहाँ पे हमें 8, यहाँ पे 6, क्योंकि इसका 48 का डबल करेंगे तो दोस्तों कितना मिल जाएगा 8 8 16 के 6 हासिल 1 4 4 8 8 1 9। इस प्रकार से हमें 96 आना चाहिए। और फिर हम यहाँ पे अगर देखते हैं तो आप इसमें देख लीजिए किस प्रकार से लास्ट वाले का भी रिलेशन बन रहा है, यानी यहाँ पर 96 आ गया। अब हम इसको करते हैं, अगर लास्ट वाले को भी एक दूसरे से डिफरेंस निकालते हैं तो यहाँ 2 में से 0 गया, क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। यहाँ पर 8 आ रहा, 8 में से तो 9 सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, यानी 18 आ जाएगा। तो 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया। इस प्रकार से देख लीजिए आप डबल संख्या अब हो गई, यानी 6 का 12, 12 का 24, 24 का डबल 48, 48 का डबल जो दोस्तों हमारा आ गया क्या हो गया वो 96 आ गया, और 96 का डबल हमारा आ गया 192। इस प्रकार से हमें बेहतरीन सीरीज मिल रही है। और हमने जो देख लिया हमारा जो एरर आ रहा था वो कौन सी संख्या पर आ रहा था, एरर जो आ रहा था हमारा वो 96 पर आ रहा
था, तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। अब हम सेकेंड इसके अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। आप देखिए यहां पर दे रखा है 4 9 16 2 5 3 5 और लास्ट में दोस्तों क्या है, आपको 4 9 और 4 9 6 4। अब देख लीजिए हमें दिया हुआ है और ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है 16 दे रखा है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं 25 दे रखा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें 35 दे रखा है। और दोस्तों हम यहाँ पे अगर देखते हैं लास्ट वाला ऑप्शन अगर देखते हैं तो यहाँ पे 4 दे रखा है। अब इस प्रकार से जो रिलेशन दे रखा है इसमें कहीं ना कहीं क्या रिलेशन है, तो दोस्तों इसमें भी आप ध्यान दे लीजिए। हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन दिख रहा हो तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना भी चाहिए कि जो ए बी सी डी है इन्हीं क्वेश्चनों में से ये संख्याएं दी हुई हैं। आप देख लीजिए अगर तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये देखिए 16 का अगर किसका ये स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 के बराबर आता है। अब देख लीजिए 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल आता है। लास्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल आता है। और जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों 35 किसी का स्क्वायर नहीं बनता है बल्कि वो दो संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन से बनता है। आप देख लीजिए अब यहाँ पे बात करें तो 5 × 7 और तब जाके यह हमारा 35 मिल रहा है। कहीं न कहीं जो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड और लास्ट वाला ऑप्शन इन सब में एक स्क्वायर का टर्म है। लेकिन अगर सी वाले ऑप्शन में देखें तो दोस्तों इसमें दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है क्लासिफिकेशन का बनता है। ये इसके हम बात करें तो एक टाइप का क्लासिफिकेशन एक टाइप था और अगला भी क्वेश्चन हम इस क्लासिफिकेशन पे लेके आने वाले हैं। आप अपना कमेंट जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा और अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले दोस्तों। जो हम न्यू वीडियो जैसे ही बनाएंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर, बाय बाय।